नमस्कार देवियों सज्जनों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल असिडुअस आशीष में। आज नया दिन, लेकिन उसी मौजू पे चर्चा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और भी रूल्स इसमें हम देखेंगे। गुज़िश्ता किस्तों में हमने देखे बहुत से रूल्स, और आज कुछ और भी रूल्स, उन पे हम दृष्टिपात करेंगे। तो आइए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे रूल नंबर 10, इफ़ अपोजिशन इज़ यूज्ड आफ्टर अ सब्जेक्ट देन द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट, नॉट विद द अपोजिशन। अगर किसी सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन आता है तो वर्ब विल अग्री विद द सब्जेक्ट, नॉट विद द अपोजिशन। सब्जेक्ट एंड अपोजिशन आर प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर, साथ साथ रहते हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ये जहन में आप रखिएगा। सेंटेंस देखते हैं। यू द सन ऑफ अ रेनाउंड पॉलिटिशियन have been expelled from the institute। यहाँ you के अकॉर्डिंगली हमने have been expelled from the institute या have को यूज़ किया। यहाँ the son of a renowned politician, इसके अकॉर्डिंगली हमने has been expelled from the institute ये नहीं लिखा है, क्योंकि you हमारा सब्जेक्ट है, जो एपोजिशन है वो है the son of a renowned politician। एपोजिशन होता क्या है? एपोजिशन जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं ये समानाधिकरण, एपोजिशन, वो होता है सब्जेक्ट के साथ एक नाउन जो कि उसी सब्जेक्ट को और भी ज़्यादा डिफाइन कर रहा हो। चर्चा उसी सब्जेक्ट की हो रही हो, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें मिले उस पर्टिकुलर नाउन से, तो वो एपोजिशन हो जाता है। तो यहाँ हमें यू के बारे में ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली कि ही इज़ द सन ऑफ अ रेनाउंड पॉलिटिशियन, लेकिन द अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यू के अकॉर्डिंगली हैव लगेगा, द सन ऑफ अ रेनाउंड पॉलिटिशियन के हिसाब से हैज़ नहीं लगेगा, बिकॉज द सन ऑफ अ रेनाउंड पॉलिटिशियन इज द एपोजिशन। ये यकीनन यू को डिफाइन कर रहा है और इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है यू के बारे में। हैव इज द वर्ब एंड इट विल अग्री विथ यू। दूसरा देखिए, आई फ्रेंड ऑफ द डिसीज्ड, आई फ्रेंड ऑफ द डिसीज्ड हैव टू कन्वे दिस एक्सक्रूशिएटिंग मैसेज टू हिज पेरेंट्स। आई, यहाँ मैं, ये सब्जेक्ट हुआ, फ्रेंड ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब जो दिवंगत हो गया है, डिसीज्ड, जिसका देहांत हो गया। आई फ्रेंड ऑफ द डिसीज्ड, ये अपोजिशन है, फ्रेंड ऑफ द डिसीज्ड। मैं कौन हूँ? एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि आई एम द फ्रेंड ऑफ द डिसीज्ड, जो दिवंगत हुआ उसका मित्र हूँ मैं। आई, मेरे बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन और है, लेकिन द वर्ब विल अग्री विथ आई। आई के हिसाब से हैव टू कन्वे दिस एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब काफ़ी दर्दनाक, तकलीफ दे, मैसेज टू हिज पेरेंट्स। तो यहाँ आई फ्रेंड ऑफ द डिसीज्ड, फ्रेंड ऑफ द डिसीज्ड के हिसाब से हैज़ टू कन्वे नहीं होगा, यहाँ सिंगुलर नहीं होगा, आई के हिसाब से हैव लगेगा। तो ये है सब्जेक्ट, एपोजिशन और वर्ब का ये फॉर्मूला जो रहता है, उस हिसाब से हम देखेंगे। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 11, द वर्ब ऑलवेज रिमेन्स सिंगुलर इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जैसे ईच, आइदर, एवरीवन, नाइदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट हैं तो द वर्ब विल बी सिंगुलर,
जैसे एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द एक्टर्स हैज़ परफॉर्म्ड इमैक्युलेटली। इमैक्युलेटली का मतलब हुआ बिल्कुल फ्लॉलेसली, बिल्कुल बिना किसी त्रुटि के, ज़बरदस्त, एकदम क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन परफॉर्मेंस जैसे कहा जाए। ईच ऑफ द एक्टर्स हैज़ परफॉर्म्ड इमैक्युलेटली, यहाँ एक्टर्स प्लूरल देख के अगर हम हैव करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो ये गलत होता है। यहाँ ईच हमारा सब्जेक्ट है, उस हिसाब के अकॉर्डिंग हैज़ परफॉर्म्ड इमैक्युलेटली होगा। ईच ऑफ द एक्टर्स हैज़ परफॉर्म्ड इमैक्युलेटली, यहाँ हैव अगर करते हैं तो वो गलत है। फिर देखिए, नाइदर ऑफ दीज एंटीडिलुवियन प्रैक्टिसेस, नाइदर ऑफ दीज एंटीडिलुवियन प्रैक्टिसेस इज इन वोग। यहाँ फिर प्रैक्टिसेस, एंटीडिलुवियन प्रैक्टिसेस, एंटीडिलुवियन का मतलब होता है बिल्कुल पुरानी, बहुत ही, जो बिल्कुल फैशन में नहीं है, बहुत ही पुरानी, गुजरे ज़माने की। एंटीडिलुवियन प्रैक्टिसेस इज इन वोग, इज इन वोग का मतलब फैशन में, मतलब नाइदर ऑफ दीज एंटीडिलुवियन प्रैक्टिसेस, इनमें से कोई भी प्रैक्टिसेस इतनी पिछड़ी, इतनी पुरानी, गुजरे ज़माने की, अब वो पॉपुलर या प्रैक्टिस में नहीं है, वो फैशन में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ प्रैक्टिसेस के हिसाब से अगर हम आर कर देते हैं तो ये गलत होता। नाइदर ऑफ दीज एंटीडिलुवियन प्रैक्टिसेस इज इन वोग, ये सही है। आर अगर ये यहाँ लगाया जाता तो ये गलत होता। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। फिर आप देखिए, तीसरा है, एवरीवन ऑफ हिज सिस्टर्स हैज़ वॉकड डाउन द आयल। एवरीवन ऑफ हिज सिस्टर्स हैज़ वॉकड डाउन द आयल। वॉक डाउन द आयल का मतलब होता है विवाह करना, विवाहित हो जाना। तो एवरीवन ऑफ हिज सिस्टर्स, यहाँ हैव वॉक डाउन द आयल, ये भी गलत होता, इसलिए हैज़ वॉक डाउन द आयल। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। हैव अगर यहाँ लगाया जाता है तो वो गलत होता। सारी उसकी बहनें वो विवाहित हो चुकी हैं, यहाँ मतलब ये हुआ। फिर देखिए, आइदर ऑफ द रिजल्ट्स लीड्स टू अ स्टेट ऑफ डायलेमा। आइदर ऑफ द रिजल्ट्स, इनमें से दोनों की अगर बात की जाए, चाहे ये या वो, आइदर का मतलब सब जो भी रिजल्ट्स होंगे वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं, इन अ स्टेट ऑफ डायलेमा, एक असमंजस की स्थिति में हमें ले जा रहे हैं। तो आइदर ऑफ द रिजल्ट्स लीड्स टू अ स्टेट ऑफ डायलेमा। अब ध्यान दीजिएगा, इफ एस इज एडेड टू अ वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर। हाँ, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, इस वजह से आइदर ऑफ द रिजल्ट्स लीड्स टू अ स्टेट ऑफ डायलेमा। यहाँ लीड अगर लिखा जाता है तो वो गलत होता। फिर आखिरी, अब देखिए, थोड़ा इन चारों से मुख्तलिफ है ये, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रिंजेंट सेफ्टी मेजर्स ईच हैव बिन अप्लाइड। अभी तो मैंने कहा कि ये ऐसे अगर ईच, आइदर, एवरीवन, नाइदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस के, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें आखिरी वाले में, stringent safety measures each have been applied. The subject is not distributive pronoun. Each is not the subject. Each is in apposition. अभी जो हम पिछले स्लाइड में apposition की चर्चा कर रहे थे, each यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ हमारा सेफ्टी मेजर्स, stringent safety measures each have been applied। तो यहाँ जब भी ईच के आगे प्लूरल नाउन आता है या प्लूरल प्रोनाउन आता है तो वर्ब हमारा प्लूरल हो जाता है, जैसे यहाँ हैव है। अब इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, stringent safety measures each have been applied, या each of the stringent safety measures has been applied। जो अगर ईच को हमने सब्जेक्ट बनाया, देन इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ stringent safety measures ईच है, ईच इज इन एपोजिशन टू stringent safety measures, इस वजह से हमारा प्लूरल वर्ब रहा। तो आज ये दो रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स थे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को कैसे फॉलो करते हैं वो हमने देखा। आगे की किश्तों में और भी
रूल्स हैं बड़े इम्पॉर्टेंट, उन पे नज़र डालेंगे, उस पर चर्चा होगी। तो आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बस गुजारिश यही करूँगा, अगर आज की ये किस्त पसंद आई आपको तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।